रात के 2 बज रहे थे। भानगढ़ से नीचे उतरते हुए हमारी जीप सुनसान पहाड़ी सड़क पर जा रही थी। धुंध इतनी घनी थी कि हेडलाइट्स भी आगे नहीं पहुंच पा रही थी। हवा में अजीब ठंड थी, जैसे किसी ने अचानक तापमान खींच लिया हो। और तभी सड़क के बीचों बीच एक लड़की दिखाई दी। सफेद कपड़े, भीगे बाल और सिर झुका हुआ। वह धीरे धीरे हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। हमारी जीप चीख के साथ रुकी। उस पल सिर्फ सन्नाटा था। दूर जंगलों में हवा सीटी बजा रही थी। मैंने शेखर से कहा, गाड़ी मत रोक, रात में कोई यूं सड़क पर खड़ा नहीं होता। लेकिन शेखर का दिल पसीज गया। कहीं किसी को मदद चाहिए। उसने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा पूरा खुला, लड़की सड़क से गायब हो गई। वहाँ कोई नहीं था, बस धुंध तैर रही थी। हमने सोचा शायद हमें भ्रम हुआ है। शेखर गाड़ी आगे बढ़ाने ही वाला था कि पीछे से एक धीमी आवाज़ आई। अगर रुकना नहीं था तो गाड़ी रोकी क्यों? हम सब झटके से पलटे। पीछे वाली सीट पर वही लड़की बैठी थी। भीगे बाल कंधों से चिपके, चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस लाल चमकती आंखें हमें घूर रही थी। भानगढ़ छोड़ आओ, उसने फुसफुसाया। मैं घर जाना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी, मगर भीतर तक कड़क रही थी। हवा में बर्फ जैसा ठंडापन फैल गया। हमारी सांस जमने लगी। शेखर कांपते हुए बोला, ये कौन है? वो मुस्कुरा दी। वो मुस्कान इंसानों वाली नहीं थी। हमारी जीप खुद ब खुद आगे बढ़ने लगी। कोई एक्सीलरेटर नहीं दबा रहा था, लेकिन गाड़ी तेज होती जा रही थी, जैसे कोई और चला रहा हो। जैसे जैसे हम भानगढ़ के खंडहरों के करीब पहुंचे, उसकी मुस्कान चौड़ी होती गई। शेखर ने फुसफुसाकर कहा, सालों पहले एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, इसी सड़क पर। वो आज भी रात में लिफ्ट मांगती है। लड़की हंस पड़ी। हंसी अजीब थी, तोड़ फोड़ वाली। उसने कहा, कोई मुझे घर नहीं छोड़ता, कोई नहीं। हम भानगढ़ के गेट पर पहुंचे। किले की टूटी दीवारें चांदनी में और भी भयानक लग रही थी। वो उतर गई। धुंध में खड़ी होकर हाथ हिलाया, चलो अंदर चलते हैं। मैं चिल्लाया, नहीं, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। वह हवा में कदम बढ़ाने लगी, जमीन छुए बिना। हमने जीप में चाबी घुमाई, इंजन चालू किया, लेकिन तभी पीछे से उसकी आवाज आई, मैं तो उतर गई थी, फिर तुम भाग कहाँ रहे हो? हम मुड़े। सीट पर कोई नहीं था, लेकिन सीट पर गीले पैर के लंबे निशान बने हुए थे, ताज़ा, जैसे अभी अभी किसी ने बैठकर उठाया हो। सुबह पुलिस मिली। उन्होंने पूछा, रात में यहाँ क्या कर रहे थे? हम कुछ नहीं बोले, बस सीट की तरफ देखा। निशान अब भी थे। एक कांस्टेबल ने धीमे से कहा, हर साल कोई ना कोई उसे देखता है, जो रुक जाए वो सुबह तक जिंदा नहीं मिलता। शेखर ने कांपते हुए जवाब दिया, हमने उसे लिफ्ट नहीं दी, हम तो बस रुके थे। कांस्टेबल ने ठंडी नज़र से कहा, कभी कभी सिर्फ रुक जाना भी मौत बुलाने के लिए काफ़ी है। आज भी अगर आधी रात के बाद उस सड़क से गुजरो, धुंध में सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की हाथ उठाए खड़ी मिलती है। अगर तुम रुक गए, चाहे लिफ्ट दो या ना दो, वो खुद तुम्हारी गाड़ी में बैठ जाती है। भानगढ़ पहुंचते ही मुस्कुराकर बस इतना कहती है, मैं घर पहुंच गई, अब तुम्हारी बारी है।